हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ कि किस तरह से ऑडिट के आंसर्स आपको एग्ज़ाम में लिखने हैं जिससे कि आप बेटर और गुड मार्क्स जो है अचीव कर सकें। उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ, वो ध्यान में रखिए और उनको अप्लाई कीजिए अपने एग्ज़ाम में। तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। देखिए, हाउ टू प्रेजेंट ऑडिट एक और बात मैं आपको बताना पड़ देखिए, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैं टिप्स बता रहा हूँ वो लॉ में भी एप्लीकेबल होते हैं और एएस के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें भी एप्लीकेबल होंगे और ऐसे के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें भी एप्लीकेबल होंगे। तो जब भी कोई क्वेश्चन आता है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन आया कि डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी या फिर फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, अगर इनमें से किसी पर भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको क्या देना है, एएस का रेफरेंस देखते हैं। तो एएस का, इसमें एएस कौन सा एप्लीकेबल है, एएस वन। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, एच पर अब यहाँ पर एएस लिखते हैं, आपको एएस नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है, एच पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एच पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, फिर लिखोगे कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वन। फिर लिखोगे इन्वर्टेड कॉमा, फिर यहाँ पर लिखोगे डिस्क्लोजर ऑफ उसका नाम, ठीक है, और इस इन्वर्टेड कॉमा को यहाँ बंद कर दोगे। दूसरी बात, अब क्या है कि इस बार से आपको ब्लैक पेन ही यूज करना है, तो अंडरलाइन तो कर नहीं सकते, अगर अंडरलाइन करोगे तो सेम ही हो जाएगा। इसलिए आप क्या करो कि जो आपने नाम लिखा है उसको थोड़ा सा डार्क करके लिख के आना, उसमें टाइम लग जाएगा। तो मतलब इस तरह से लिख के आना जिससे कि आंसर अलग दिखे और जो हेडिंग आपने लिखी है उसको अलग शो, ठीक है ना। दूसरी मैं बात आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे आपने ये फर्स्ट लाइन लिख दी कि डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी और इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे, उसके बाद क्या लिखोगे कि जिस भी एएस का क्वेश्चन है या ऐसे का क्वेश्चन है उसके बारे में कुछ डेफिनेशन या फिर उससे रिलेटेड कुछ भी मटेरियल जो है उसके बारे में थोड़ा सा आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन दोगे। डिस्क्रिप्शन देने के बाद दूसरी टिप्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है, जैसे आपने डिस्क्रिप्शन दिया, दूसरी टिप्स आती है आपका कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है तो उससे रिलेटेड, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उससे रिलेटेड आप क्या दोगे, उसमें इंट्रोडक्शन दोगे, ठीक है ना। कि डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में दे दोगे, या फिर फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस पूछ रहा है तो आप लिखोगे देयर इज नो सिंगल लिस्ट ऑफ, ठीक है ना, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, कुछ भी ऐसा लिख दोगे। उसके बाद कि तीन टाइप की फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस होती हैं, ठीक है ना, आप उनका नाम लिखोगे, उनके बारे में थोड़ा जिक्र करोगे। उनके बारे में लिखने के बाद तो मतलब बेसिकली क्या है कि आप क्या करोगे कि जो भी आंसर्स है उसको क्या करोगे, आंसर जो है उसको क्या करोगे, रिलेट करोगे किसके साथ, क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। तो जो आपका आंसर है उसको क्वेश्चन के साथ क्या करोगे, आप रिलेट करोगे। और रिलेट करने के बाद थर्ड स्टेप जो आती है वो क्या आती है,
थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, कंक्लूजन। अगर आपका लॉ का आंसर है, अगर ये ट्रिक आप लॉ के आंसर पर एप्लीकेबल कर रहे हो तो ध्यान रखना आप कंक्लूजन लिख के आओगे, देन उसके बाद अपना कंक्लूजन लिखोगे, यानी कि हेडिंग जो है कंक्लूजन लिख के आओगे, उसके बाद अपना हेडिंग आंसर लिखोगे, ठीक है ना। तो ये 3 टिप मैंने आपको बताई है, इन 3 टिप के आधार पर ही आपको सारे के सारे आंसर्स जो है क्या करना है, कैरी आउट करना है, ठीक है ना। एक बार देख लीजिए इनको। नाउ ये तो हो गई आंसर की बात, अब मैं कुछ आपको टिप्स और बताने वाला हूँ। दूसरी टिप आती है आपकी पैराग्राफ की। जैसे ही आपका पैराग्राफ, मान लीजिए आपने यहाँ से स्टार्ट किया और आपका पैराग्राफ जो है यहाँ पर ख़त्म हुआ, तो आपको जो नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करना है वो यहाँ से करना होगा, ठीक है। या फिर आपको बाई चांस मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर ख़त्म हुआ, फिर भी आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, थोड़ा लाइन छोड़ कर करना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। तो मैंने 3 टिप आपको बताई। फर्स्ट, आप डेफिनेशन दोगे, जिस भी एएस के बारे में पूछ रहा है या फिर ऐसे के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन, उसकी डेफिनेशन दे दोगे। दूसरी बात मैंने बताई कि उस क्वेश्चन को आंसर से क्या करोगे, थोड़ा बहुत रिलेट करोगे, और रिलेट करने के बाद आपका क्या कंक्लूजन, उसमें कंक्लूजन दे दोगे, तो आपका एक 4 नंबर का क्वेश्चन अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। मैंने दूसरी बात, ठीक है। नेक्स्ट आपका पैराग्राफ चेंज करने के बाद मैंने बताई दी आपको कि इस तरह से पैराग्राफ को चेंज करना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ।